श्री कृष्ण। तीसरा अध्याय, कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना और भगवत भक्ति से प्राध्याय का निरूपण। सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। जो ब्रह्म तेज का इच्छुक हो वह बृहस्पति की, जिसे इंद्रियों की विशेष शक्तियों की कामना हो वह इंद्र की, और जिसे संतान की लालसा हो वह प्रजापतियों की उपासना करे। जिसे लक्ष्मी चाहिए वह माया देवी की, जिसे तेज चाहिए वह अग्नि की, जिसे धन चाहिए वो वासुओं की, और जिस प्रभावशाली पुरुष को वीरता चाहिए उसे रुद्र की उपासना करना चाहिए। जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो वह अदिति का, और जिसे स्वर्ग की कामना हो वह अदिति के पुत्र देवताओं का। जिसे राज्य की अभिलाषा हो वह विश्व देवों का, और जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाना चाहता हो उसे साध्य देवताओं का आराधना करना चाहिए। आयु की इच्छा से अश्व कुमारों की, पुष्टि की इच्छा से पृथ्वी की, और प्रतिष्ठा की इच्छा से लोक माता लक्ष्मी, लोक माता पृथ्वी, और घो मतलब आकाश की सेवन करना चाहिए। सौंदर्य की चाह ने गंधर्वों की और पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी और अप्सरा की, और सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की आराधना करना चाहिए। जिसे यश की इच्छा हो वह यज्ञ पुरुष की, जिसे खजाने की लालसा हो वह वरुण की, विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा हो उसे भगवान शंकर की, और पति पत्नी में परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए उपासना यदि करना हो तो पार्वती जी की उपासना करनी चाहिए। धर्म की उपासना करने के लिए विष्णु भगवान की, वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की, बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की, और बलवान होने के लिए मुरु गणों की आराधना करनी चाहिए। राज्य के लिए मनवंतरों के अधिपति देवों की, अभिचार के लिए निश्चतियों की, भोगों के लिए चंद्रमा की, और निष्काम प्राप्त करने के लिए परम पुरुष नारायण को भजना चाहिए। और जो बुद्धिमान पुरुष हैं वह चाहे निष्काम हो या समस्त कामनाओं से युक्त हों अथवा मोक्ष चाहते हों, उसे तो तीव्र भक्ति योग के केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करना चाहिए। जितने भी उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान के अविचल प्रेम प्राप्त कर सकें। ऐसे पुरुषों के लिए सत्संग में जो भगवान की लीला कथाएं होती हैं उनसे उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है जिससे संसार सागर त्रिगुणमयी तरंग मालाओं के थपेड़े शांत हो जाते हैं। हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव करने लगता है। इंद्रियों के विष में आसक्ति नहीं रहती। वे केवल मोक्ष का सर्वसम्मत भक्ति योग प्राप्त हो जाते हैं। भगवान की ऐसी रसमयी कथाओं का चस्का लग जाने पर भला कौन उससे प्रेम ना करेगा। सोनक जी ने कहा कि है सूत जी, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की यह बात सुनकर उनसे और क्या पूछा, तो वे सर्वज्ञ होने के साथ साथ मधुर वर्णन करने में भी निपुण थे। सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, हम लोग उनकी यह बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं। आप कृपया उन करके अवश्य सुनाइए, क्योंकि संतों की सभा में ऐसी ही बातें होती हैं जिनका पर्यवसान भगवान के रसमयी लीला कथा से ही होता है। पांडुरंग पांडु नंदन महारथी राजा परीक्षित बड़े भक्तवत्सल थे। बाल्यावस्था में खिलौने से खेलने का समय पर वे श्री कृष्ण की लीला का रस लेते थे। भगवानमय सुखदेव जी भी जन्म से भगवत परायण हैं। ऐसे संतों के सत्संग में भगवान के मंगलपूर्ण गुणों की दिव्य चर्चा अवश्य हुई होगी। इनका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान अथवा श्रवण में व्यतीत हो रहा है। उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ जा रही है। ये भगवान सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्त से उनकी आयु छीनते जा रहे हैं। क्या वृक्ष नहीं जीते? क्या लुहार की धोखनी सांस नहीं लेती? गांव के अन्य पालतू पशु और मनुष्य पशु की तरह जीते पीते और मैथुन नहीं करते? इसके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा
कभी नहीं पड़ी, वह नर पशु, कुत्ते, ग्राम, सूकर, ऊंट और गधे से भी गया बीता है। सूत जी ने कहा कि जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता, जिसके कान बिल के समान हैं। बिल बिल जो जीभ भगवान की लीला का गायन नहीं करती, वह मेंढक की जीभ के समान टटर करने वाली है। और उनका तो यह भी कहना है कि जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुका हो, वह रेशमी वस्त्र में सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर बोझ मात्र ही है। जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा नहीं करते, वे सोने के कंगन में भूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ के समान हैं। जो आंखें भगवान श्री को याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ, नदी आदि का दर्शन नहीं करते हैं, वे मोरों के पंख से बने हुए आँखों के चिन्ह के समान निरर्थक हैं। मनुष्य के पैर चलने की इच्छा शक्ति रखने पर भी न चलने वाले पेड़ जैसे हैं, जो भगवान की लीला स्थलियों पर यात्रा नहीं करते। जिन मनुष्यों ने भगवत प्रेम, संतोष, धूल की चरणों की धूल कभी सिर नहीं चढ़ाई, वह जीते जाते मुर्दे हैं। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों में पड़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उनकी सराहना नहीं की, वह सांस लेता हुआ श्वास रहित शव है। सूत जी, वह हृदय नहीं लोहा है जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर पिघल के उन्हीं की ओर बस नहीं जाता। जिस समय हृदय पिघलता जाता है, उस समय नेत्रों में आंसू छलकने लगते हैं और शरीर रोम रोम खिल उठता है। प्रिय सूत जी, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है। इसलिए भगवान के परम भक्त आत्मविद्या विशारद श्री सुखदेव जी परीक्षित के सुंदर प्रश्न करने पर जो कुछ हुआ वह संवाद कृपया आप हमको सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण की जय। चौथा अध्याय, राजा का सृष्टि विषयक प्रश्न और सुखदेव जी का कथा का प्रारंभ करना। सूत जी कहते हैं कि सुखदेव जी के वचन भगवत मय का निश्चय कराने वाले थे। उत्तरानंदन और राजा परीक्षित उन्हें सुनकर अपनी शुद्धि बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित कर दी। शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई, बंधु और निष्काम राज्य के नित्य अभ्यास के कारण उनकी दृढ़ ममता हो गई थी। एक क्षण में उन्होंने उस ममता का त्याग कर दिया। शौनकादि ऋषियों, महानवी परीक्षित ने अपनी मृत्यु का निश्चित समय जान लिया था। इसलिए उन्होंने धर्म, अर्थ और काम के संबंध रखने वाले जितने भी कर्म थे, उनका संन्यास ले लिया था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण में सुदृढ़ आत्मभाव को प्राप्त होकर बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए उन्होंने श्री सुखदेव जी से यही प्रश्न किया जिसे आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। परीक्षित जी ने कहा कि भगवत स्वरूप मुनिवर, आप परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं। आपने जो कुछ भी कहा वह सत्य और उचित है। आप त्यों त्यों भगवान की कथा कहते जा रहे हैं, त्यों त्यों मेरे अज्ञान के पर्दे हटते जा रहे हैं। मैं आपसे फिर भी यह जानना चाहता हूँ कि हे भगवान, आपकी माया में इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं। इस संसार की रचना को इतनी रहस्यमयी है कि ब्रह्मादि समर्थ लोकपाल भी उसको समझने में भूल कर बैठते हैं। भगवान कैसे इस विश्व की रक्षा को और फिर संहार करते हैं। अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप को ही खिलौना बना डालते हैं। वे बच्चों के लिए बनाए गए घरौंदों की तरह ब्रह्मांडों को कैसे बनाते हैं और फिर किस प्रकार बात बात में मिटा देते हैं। भगवान श्री हरि की लीला बड़ी ही अद्भुत और अचिंत्य है। इनमें संदेह नहीं है कि बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी उनकी लीला का रहस्य समझना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। भगवान तो अकेले ही हैं, वे बहुत से कर्म करने के लिए पूर्व पुरुष के रूप में प्रकृति के विभिन्न गुणों के साथ ही धारण करते हैं अथवा अनेक अवतार ग्रहण करके उन्हें क्रमशः धारण करते हैं। हे मुनिवर, आप वेद और ब्रह्म तत्व दोनों के पूर्ण मर्मज्ञ हैं, इसलिए आप मेरे संदेह का निवारण कीजिए। सूत जी कहते हैं, जब राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए उनसे इस प्रकार की प्रार्थना की, तब सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण का बार बार स्मरण करके अपना प्रवचन प्रारंभ किया। अपन भी स्मरण करते हैं भगवान श्री कृष्ण का। सुखदेव जी ने कहा कि उस पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए
सत्व, रज और तमोगुण स्वरूप तीनों शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं, जो समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्मयी रूप से विराजते हैं, जिनका स्वरूप और उनकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि के विषय नहीं है, जो स्वयं अनंत हैं और उनकी महिमा भी अनंत है। अतः पुनः बार बार उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, जो सत्पुरुषों का दुख मिटाकर उन्हें अपने प्रेम का दान करते हैं, दुष्टों की संसारिक बढ़ती रोग को उनसे उन्हें मुक्ति देते हैं और जो लोग परमहंस आश्रय में स्थित हैं उन्हें उनकी भी अशिष्ट वस्तुओं का दान करते हैं, क्योंकि चर अचर समस्त प्राणी उन्हीं की मूर्ति हैं, इसलिए किसी को उनका पक्षपात नहीं है। जो बड़े ही भक्तवत्सल हैं और हस्तपूर्वक भक्तिहीन साधना करने वाले लोग, जिनकी छाया भी छू नहीं सकते, उनके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं है, फिर उनके अधिक तो और कैसे हो सकता है। तथा ऐसे ऐश्वर्य युक्त होकर जो निरंतर ब्रह्मस्वरूप अपने धार में विहार करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण और पूजन जीव के तत्वों को तत्काल नष्ट कर देता है। उन पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार है। विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों की शरण लेकर अपने हृदय से इस लोक और परलोक की आसक्ति निकाल डालते हैं और बिना किसी परिश्रम के ही ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं, उन मंगलमय कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। बड़े तेजस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी और मंत्रवेत्ता जब तक आपकी साधनाओं को तथा अपने आप को चरणों में समर्पित कर देते हैं, तब उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होती है। जिनके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी भावना है, उन कल्याणकरी कीर्ति वाले भगवान को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। किरात, हूड़, अंध्र, पुलिंद, कुलकस, आभीर, कंक, यमन और खस आदि नीच जातियों तथा दूसरी पापी जिनके शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से ही पवित्र हो जाते हैं, उन सर्वशक्तिमान भगवान को बार बार नमस्कार है। वे भगवान ज्ञानियों की आत्मा हैं, भक्तों की स्वामी हैं, कर्मकांडियों के लिए वेद मूर्ति हैं, धर्मियों के लिए धर्ममूर्ति हैं और तपस्वियों के लिए तप स्वरूप हैं। ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं और आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं, वे मुझ पर अपने अनुग्रह की प्रसाद की वर्षा करें। जो समस्त संपत्तियों की स्वामिनी लक्ष्मी देवी के पति हैं, समस्त यज्ञों के योग भोक्ता एवं फलदाता हैं, राज प्रजा के रक्षक हैं, उनके अंतर्मयी और समस्त लोगों के पालन करता हैं, तथा पृथ्वी देवी के स्वामी हैं, जिन्होंने यदुवंश के प्रकट होकर अगंध वृष्टि और यदुवंश के लोगों की रक्षा की और जो उन लोगों के एकमात्र आश्रय हैं, वे भक्तवत्सल संतजनों के स्वरूप श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो गए, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन स्वरूप समाधि के शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं तथा उनके दर्शन के अनंतर अपनी अपनी मति और रुचि के अनुसार जिनके स्वरूप का वर्णन करते रहते हैं, वे प्रेम और मूर्ति के लूटने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हों। जिन्होंने सृष्टि के समय ब्रह्मा के हृदय में पूर्व कल्प की स्मृति जागृत करने के लिए ज्ञान की अधिष्ठाती देवी को प्रेरित किया और वे अपने अंगों से सहित देव के रूप में उनके मुख से प्रकट हुई, वे ज्ञान के मूल कारण भगवान मुझ पर कृपा करें, मेरे हृदय में प्रकट हों। भगवान ही पंच महाभूतों से इन शरीरों का निर्माण करके उनके जीव रूप शयन करते हैं और पांचों नाग, ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 प्राण और 1 मन, इन 16 कलाओं से युक्त होकर उनके द्वारा 16 विषयों का भोग करते हैं। वे सर्वभूतमय भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों में से अलंकृत कर देते हैं। संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद के समान झरती हुई ज्ञानमयी सुधा पान करते हैं एवं उन देवता वासुदेवतार सर्वज्ञ भगवान व्यास के श्री चरणों में मेरा प्रणाम है। परीक्षित, वेद गर्भ स्वयंभू नारद के प्रश्नों का
करने पर यही बात कही थी जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश दिया, और वही मैं तुमसे कहने आया हूँ। भगवान श्री कृष्ण की जय। 5वां अध्याय, षष्ठी का वर्णन। नारद जी ने पूछा, पिताजी, आप केवल मेरे ही नहीं अपने पिता समस्त देवताओं से श्रेष्ठ और सृष्टि करता है। आपको मेरा प्रणाम है। आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। हे पिताजी, इस संसार का क्या लक्षण है, क्या आधार है, इसका निर्माण कैसे किया गया है, इसका प्रलय किससे होता है, यह किसके अधीन है, और वास्तव में यह क्या है, क्या वस्तु है, आप इसका तत्व समझाइए। आप तो यह सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हुआ हो रहा है होगा उसके स्वामी आप ही हैं। यह सारा संसार हथेली पर रखे हुए आंवले के समान आपकी ज्ञान दृष्टि के अंतर्गत ही है। हे पिताजी, आपको यह ज्ञान कहाँ से मिला? आप किसके आधार पर ठहरे हुए हैं? आपका स्वामी कौन है और आपका क्या स्वरूप है? आप अकेले ही अपनी माया पंचभूतों के द्वारा प्राणियों की सृष्टि करते हैं। कितना अद्भुत है! जैसे मकड़ी अनायास ही उसके मुख में जला निकालकर उसको खेलने लगती है, वैसे ही आप अपनी शक्ति के आश्रय से जीवों को अपने मन से उत्पन्न करते हैं, फिर भी उनमें कोई विकार नहीं होता है। जगत में नाम, रूप और गुणों से जो कुछ जाना जाता है, उसमें कोई भी वैसमें ऐसी कोई सत्य असत्य, उत्तम मध्यम या अधम वस्तु नहीं देखता है जो आपके सिवा और किसी से उत्पन्न हुई हो। इस प्रकार आपके सबके ईश्वर होकर भी आप एकाग्रचित्त और घोर तपस्या की। इस बात से मुझे मोह के साथ साथ बहुत ही बड़ी शंका हो रही है कि आपके द्वारा कोई भी आपके ने बड़ा भी कोई है क्या? पिताजी, आप सर्वज्ञ और सर्वेश्वर हैं। जो कुछ भी मैं पूछ रहा हूँ वह आप कृपा करके मुझे इस प्रकार समझा दीजिए जिससे मैं आपके उपदेशों को ठीक ठीक से समझ सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा नारद, तुमने जीवों के प्रति करुणा के भाव से भरकर यह बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि इसमें भगवान के गुणों के वर्णन करने की प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई है। तुमने मेरे विषय में जो कुछ भी कहा, तुम्हारा यह कथन भी असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक तुम मुझसे परे का तत्व जो स्वयं भगवान ही हैं जान नहीं पाता, जब तक मेरा कोई अस्तित्व प्रतीत होता है। जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही मैं भी उसी स्वयं प्रभा भगवान के चित्तमय प्रकाश से प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित कर रहा हूँ। उन भगवान वासुदेव को मैं की वंदना करता हूँ और ध्यान भी, जिनकी सर्वज्ञ माया से मोहित होकर लोग मुझे जगतगुरु कहते हैं। यह माया तो उनकी आँखों के समान ठहरती नहीं है, झेप कर दूसरे ही भाग जाती है, परंतु संसार में अज्ञानी जन उन्हीं से मोहित होकर मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार बकने लगते हैं। भगवत स्वरूप नारद, द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव वास्तव में भगवान के भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। वेद नारायण के परायण हैं, देवता ही नारायण के अंगों में कल्पित हुए हैं और समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए हैं, तथा इनमें जिन लोकों की प्राप्ति होती है वे नारायण से ही कल्पित हैं। सब प्रकार के योग भी नारायण की प्राप्ति के हेतु हैं। सारी तपस्या नारायण की ओर ले जाने वाली है। ज्ञान के साथ जो नारायण ही हो जाते हैं, समस्त साध्य और साधनों का पर्यावास भगवान नारायण में ही है। वे दृष्टा होने पर भी ईश्वर हैं, स्वामी हैं, निर्विकार होने पर वे सर्वस्वरूप हैं। उन्होंने ही मुझे बनाया है और उनकी दृष्टि से ही प्रेरित होकर मैं उनके अनुसार सृष्टि करता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे श्री नारायण ने ही मुझे बनाया है और उन्हीं की आज्ञा से मैं सृष्टि की रचना करता हूँ। भगवान माया के गुणों से रहित एवं अनंत हैं। सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण माया उनमें स्वीकार करने वाले हैं। ये ही तीनों दुर्गुण द्रव्य, ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर मायातीत नियुक्ति मुक्त पुरुष को ही माया में स्थिर होने पर कार्य, करण और कर्तापन के अभिमान से बांध देते हैं। नारद, इंद्रियाजीत भगवान गुणों के इन तीनों आवरणों से
अपने स्वरूप की भांति भांति ढक लेते हैं, इसलिए ये लोग उनको नहीं जान पाते। सारे संसार के और मेरे भी एकमात्र स्वामी वही हैं। मायापति भगवान के इन एक से बहुत होने की इच्छा होने पर उनकी माया अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल, कर्म और स्वभाव स्वीकार कर लिया है। भगवान की शक्ति में ही काल ने तीनों गुणों के क्षोभ प्रकट कर दिया है। स्वभाव में ने उन्हें रूपांतरित कर दिया है और कर्म ने महत्व को जन्म दिया है। रजोगुण और तत्वगुण की वृद्धि होने पर महत्व का जो विकार हुआ, उनमें ज्ञान, क्रिया, द्रव्य रूप तम प्रधान विकार हुआ। यह अहंकार कहलाया और विकार को प्राप्त होकर 3 प्रकार का हो गया। इनके भेद हैं वैकारिक, तेजस और तामस। नारद जी, वे क्रमशः ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान हैं। जब पंच महाभूतों के कारण रूप, तामस, अहंकार के विकार हुआ, तब उनमें आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश की तन्मात्र और गुण शब्द हैं। इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और दृश्य का बोध होता है। जब आकाश में विकार हुआ, तब उनमें वायु की उत्पत्ति हुई। उसका गुण स्पर्श है। इस कारण आपके गुण आ जाने वाला यह शब्द है। इंद्रियों में स्फूर्ति, जीवन में जीवन शक्ति, ओज और बल इसी रूप में है। काल, कर्म और स्वभाव से वायु में भी विकार हुआ। उससे तेज की उत्पत्ति हुई। उसका प्रधान गुण रूप है। साथ ही इसके कारण आकाश और गुण के वायु के गुण, शब्द और स्पर्श भी उसमें हैं। तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई। इनका गुण है रस। कारण तत्वों के गुण, शब्द, स्पर्श और रूप भी उसमें हैं। जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इसका गुण है गंध। कारण के गुण कार्य करते हैं। इस न्याय के शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये तीनों गुण भी उसमें विद्यमान हैं। वैकारिक अहंकार से मन की और इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्रक देवताओं की भी उत्पत्ति हुई है। इनके नाम हैं दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। फिर से पढ़ेंगे। जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ये सब उत्पत्ति के बारे में बताया गया, किसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इसका गुण है गंध। कारण के गुण कार्य में आते हैं। इस न्याय से शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये चारों गुण से विद्यमान हैं। फिर से शब्द, स्पर्श, रूप और रस। आगे देखें। वैकारिक संसार से मन की और इंद्रियों के 10 अधिष्ठाता देवताओं की उत्पत्ति हुई। कैसे? वैकारिक अहंकार से मन की और इंद्रियों के 10 देवताओं की उत्पत्ति हुई। 10 के नाम क्या हुआ? दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। तेजस अहंकार के विकार से क्षोय, त्वचा, नेत्र, जीवा और घ्राण, ये पांचों ज्ञानेन्द्रियाँ एवं वाक, हस्त, पाद, गुदा और जननेन्द्रिया, ये 5 कामेंद्रियाँ उत्पन्न हुई। साथ ही ज्ञान शक्ति, बुद्धि और क्रिया रूपी शक्ति रूप धारण भी तेजस अहंकार से ही उत्पन्न हुए हैं। श्रेष्ठ ब्रह्मविद जिस समय ये ब्रह्म, पंच भूत, इंद्रियां, मान और तत्व, सत्य आदि तीनों गुण परस्पर संगठित नहीं हुए थे, तब इनकी अपने रहने के लिए भोगों के साधन रूप शरीर की रक्षा नहीं कर सके। भगवान ने उन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित किया। तब वे तत्व परस्पर एक दूसरे से मिल गए और उन्होंने आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके वृष्टि, समष्टि रूप पिंड और ब्राह्मण और ब्रह्मांड आदि की रचना करी। यहाँ से शुरू है। यह ब्रह्मांड स्वरूप अंडा एक समग्र वर्ष तक, 1 सहस्त्र वर्ष तक निर्जीव रूप में जल में पड़ा रहा। फिर काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने के लिए भगवान ने इसे जीवित कर दिया।
इस अंडे को फोड़कर उसमें से विराट पुरुष निकला, जिसकी जांग, चरण, भुजा, नेत्र, मुख और सिर सहस्र संख्या में थे, खूब सारे। विद्यमान पुरुष उसी के अंगों के समस्त लोक और उसमें रहने वाली वस्तुओं की कल्पना कर सकते हैं। उसकी कमर के नीचे अंगों में सातों पाताल की और उसके पेटू के ऊपर के अंगों में सातों स्वर्ग की कल्पना की जा सकती है। ब्राह्मण उस विराट पुरुष का मुख, भुजाएं क्षत्रिय हैं, जांघों से वेश और पैरों से सूद उत्पन्न हुए। बुझे पड़े? ब्राह्मण इस विराट पुरुष का मुख है। ब्राह्मण जो हैं इस विराट पुरुष के मुख हैं। भुजाएं जो हैं वो क्षत्रिय हैं, जांघें जो हैं वो वैश्य हैं और पैर जो हैं वो शूद्र हैं। पैरों को लेकर कटी पर्यंत सातों पाताल हैं और भूख लोक की कल्पना की गई। नाभि में भूर्वलोक की, हृदय में स्वर्लोक की और परमात्मा के वक्ष स्थल को मरलोकों की कल्पना की गई। उनके गले में जनलोक, दोनों स्तनों में तपोलोक और मस्तिष्क में ब्रह्मा का नित्य निवास स्थान सत्यलोक है। ये विराट पुरुष की कमर में अतल और जांघों में वितल, घुटनों में पवित्र सुतल लोक और जांघों में तलातल की कल्पना की गई है। एड़ी के ऊपर गांठों में महाजल, पंजे और एड़ियों के रसातल और तालुओं में पाताल समझना चाहिए। इस प्रकार विराट पुरुष सर्वलोकमय है। विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार भी लोगों की कल्पना की जाती है कि उनके चरणों में पृथ्वी है, नाभि में भूगलोक है और सिर में लोकों की कल्पना की जाती है। लोक तीन लोग जो हैं, है ना, 3 लोग। चरणों में पृथ्वी, नाभि में भूलोक और सिर में स्वर्लोक। भगवान श्री कृष्ण की जय। आज के लिए इतना ही है और कल करेंगे हम 6वां अध्याय और विराट स्वरूप विभूतियों का वर्णन। ठीक।